जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दो नन की गिरफ्तारी पे मचा सियासी वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या राजधानी रायपुर, क्या देश की राजधानी दिल्ली, केरल से लेके नारायणपुर तक बवाल मचा हुआ है। कारण यह कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले पे, मानव तस्करी के मामले पे आरोप लगाते हुए दो नन की गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीति में भूचाल सा आ गया। देश के प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सांसद और विधायक राजधानी रायपुर आते हैं, दुर्ग जाते हैं और गिरफ्तार नन से, जेल में बंद नन से मुलाकात करते हैं। सीपीआई की नेता वृंदा करात आती है और सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाती है। मामला 25 तारीख का है कि 25 तारीख से लेकर आज 30 तारीख तक पिछले 6 दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है। यह बवाल कब तक चलेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में हुई दो नन की गिरफ्तारी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला अब सिर्फ एफआईआर तक नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और ध्रुवीकरण का नया चेहरा बन चुका है। छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली के दरबार और केरल के कोने तक हर तरफ बयानबाजी की चिंगारियां सुलग रही हैं। आज संसद के बाहर कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी, हिबी ईडन, केसी वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ सदन के अंदर शून्यकाल के दौरान दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने मामला उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। वहीं गिरफ्तार नन से मिलने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात भी छत्तीसगढ़ पहुंची। वृंदा करात ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बजरंग दल पर निशाना साधा है। 25 जुलाई को दुर्ग में दो नन की गिरफ्तारी में छत्तीसगढ़, दिल्ली और केरल में बवाल। आज संसद के बाहर कांग्रेस नेताओं और सांसदों ने तख्ती पकड़कर किया प्रदर्शन। दुर्ग में गिरफ्तार नन से मिलने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा करात पहुंची। माकपा नेता वृंदा करात ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली लोकसभा सदन से शून्यकाल में सांसद विजय बघेल ने उठाया नन गिरफ्तारी का मामला। विजय बघेल ने संसद में कहा, क्या हम अपनी आदिवासी बेटियों की रक्षा नहीं करेंगे? दो नन प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। कुल मिलाकर मसले में जबरदस्त सियासी उबाल उठ चुका है। कांग्रेस का आरोप अब भी यही है कि बीजेपी इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। माकपा नेता वृंदा करात बजरंग दल और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। दुर्ग सांसद विजय ने मसले को सदन में उठाया और कहा कि कांग्रेस के नेता मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। केरल का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो कहता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो गिरफ्तारियां की है उसमें कोई गलत नहीं हुआ है, ना ही धर्मांतरण हुआ है और ना ही उसमें मानव तस्करी हुआ है। तो इस तरह कोई घटना नहीं हुई है और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है। यहाँ अलग, तो दोनों में कौन सही है? बजरंग दल की उस, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगी, कानून के बहुत दूर गैर कानूनी गुंडागर्दी, उसके आधार पर आप एफआईआर लॉन्च करेंगे? अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है। पिछले 5 दिनों में छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और गिरफ्तार नन के मसले में सियासी अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस के डेलीगेशन ने, बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। सियासत भरपूर हो रही है, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है।
धर्मांतरण का गुनाह करने वालों को आखिर कब तक सियासत की पनाह बचाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सियासत में इतनी खलबली मची हुई है। आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है और कांग्रेस के बड़े विद्वान नेता है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। आप राजनीति के हर पहलुओं को बेहद करीब से जानते और समझते हैं। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। के जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई नया मामला नहीं है। चुनाव दर चुनाव ये आग सुलगते रहती है सियासी गलियारों में, लेकिन अब इसकी जो धमक है या धधक है या लौ है, दिल्ली से लेके केरल तक दिखाई पड़ रही है। आखिरकार क्यों ये मामला इतना बड़ा, जरा आप एक बार समझा दीजिए। देखिए, आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मामला रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले भी बड़ा विषय रहा है, जिसके चलते हुए भाजपा ने इसको गंभीरता से उठाया। भाजपा के साथ आरएसएस और विवि के लोग भी वहां सक्रिय रहे। चर्च में अंतिम संस्कार को लेकर जेब ढंग से विवाद हुआ, चर्च में तोड़फोड़ की तमाम प्रकार की घटनाएं होती रही और धर्मांतरण को लेकर कड़े कानून बनाने की बात भाजपा कह रही है। कानून है, उसमें कितने लोगों पर अभी कार्रवाई हुई वो अलग विषय है, लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ ये रोजगार का विषय जुड़ गया है कि रोजगार के लिए किसी आदिवासी 3 महिलाओं को लेके जाया जा रहा है। क्या प्रशासनिक अनुमति ली गई थी इसको लेकर? चूंकि पुलिस ने पूरी तमाम जांच पड़ताल के बाद इसमें मानव तस्करी का मामला माना है। अभी तक छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी का जो मामला होता था वो श्रमिकों को ले जाने के मामले में होता था या कहीं कहीं वेश्यावृत्ति के लिए आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों को ले जाने की बात आती थी। लेकिन ये धर्मांतरण के लिए रोजगार के नाम पर ले जाने की जो बात आ रही है, वृहद जांच का विषय है। केवल 3 लड़कियों तक सीमित है कि वहां पे और लड़कियां आदिवासी क्षेत्र में जो यहाँ गई है। आपने बेहद गंभीर सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ की तासीर साहब ऐसी नहीं है। मैं जब अमित जी का रुख करता उसके बाद सुनील जी से जवाब लूंगा। अमित जी, छत्तीसगढ़ में ये मामला नया नहीं है, आप भी जानते समझते, आप तो लॉयर हैं साहब। क्या ये इतना बड़ा और इतना गंभीर मामला है कि देश की राजधानी दिल्ली को छोड़ दीजिए, संसद के भीतर इसकी चर्चा हो, केरल में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और राजधानी के सड़कों पर प्रदर्शन हो? जी अवधेश जी, कहते हैं ना कि दिल के हर खाली गिलास में एक प्यार का अमृत डाला जाए, मंदिर में एक दिया जले तो चर तक उसका उजाला जाए। मैं एक कहना चाहता हूं कि हम सब जहां पर रहते हैं वहां की तासीर वो बाबा घासीदास की धरती है, कबीर साहब की धरती है और ऐसे अनगिनत हमारे यहाँ के जो विद्वान कहें या विभूति कहें, ऐसे लोगों का छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया यूं ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे अनगिनत लोगों का एग्जाम्पल है। और रही बात जो आपने कहा कि निश्चित तौर पे मैटर बड़ा है, क्योंकि बात जब छत्तीसगढ़ की किसी बच्ची की होगी तो 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया कभी चुप नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा एक ही चीज कहना है, अगर किसी ने गलत किया है उसके ऊपर आज सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। लेकिन कानून पे जब बात आती है तो क्या आपने उनका पहले डॉक्यूमेंट पूरा चेक किया था? उनके पास सारे दस्तावेज थे, दस्तावेज चेक करने के पहले ही आपने एफआईआर कर दिया। दूसरे संगठनों के जो बलपूर्वक वहां पर प्रेशराइज करके जो किया गया, कहीं ना कहीं हम उसका विरोध कर रहे हैं। और लगातार मैं आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूं, ये कांग्रेस का स्टैंड है कि अगर किसी के साथ गलत छत्तीसगढ़ में कोई करने का प्रयास कर रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि दूसरे संगठन के दबाव में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। आप कानून के बारीकियों को बेहद करीब से जानते, समझते और जीते हैं। इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास कि आखिरकार मामला या कोई एफआईआर छत्तीसगढ़ में इस मामले में पहली बार नहीं हुई। अचानक एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी का बना देना, देश के मूर्धन्य सांसद और विधायकों को शामिल करना, उनका राजधानी रायपुर आना, यहां पे आके मीडिया से मिलना, दुर्ग जेल में जाके उन 2 ननों से मुलाकात करना, इंडिया गठबंधन ने ये पूरा राजनीतिक क्रम यहां पे किया। इस पे मैं जवाब लूंगा। मैं जरा सुनील जी का रुख करता हूं। सुनील जी,
अमित जी ने बेहद गंभीरता से कहा कि दूसरे संगठन के दबाव में आके पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए मामला दर्ज कर लिया। जवाब दीजिए, क्यों ऐसा? राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, यदि संगठन के दबाव में आकर के कोई मामला दर्ज होता तो उनकी जमानत खारिज हो गई, आज सेशन कोर्ट से खारिज हो गई। तो न्यायालय में सबूत है, एफआईआर पूरी प्रक्रिया से किया गया है, मजबूत वहां पर तथ्य हैं, इसलिए तो न्यायालय भी स्वीकार कर रहा है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसके शिकायत उसके शिकायत। देखिए, छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियों का प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ की किसी आदिवासी बेटी या छत्तीसगढ़ की बहन बेटी या हमारे देश की बहन बेटी के साथ यदि कोई इस प्रकार से लेकर के जा रहा हो, अवधेश जी, आप क्या उस पर कार्यवाही के लिए पुलिस के पास खबर नहीं करेंगे? क्या अमित भाई नहीं करेंगे? क्या मैं नहीं करूंगा? हमारा नागरिक कर्तव्य नहीं करता कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए? और उस नाते उन्होंने मदद किया और पुलिस को बताया। पुलिस ने जो जांच की उसके आधार पर सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय जो है उस पर संज्ञान लेकर के पूरी तरीके से लगातार कार्यवाही को आगे बढ़ा रहा है, इसलिए जमानत निरस्त हो गई। दूसरा, हिंदू समाज जो है, सनातनी समाज है, मैं तो अटल जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हम तो कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कराते, आप नहीं कराते, अमित जी नहीं कराते, मैं नहीं कराता, ये लोग कहां से आ गए? तो इसका भी इतिहास है। 1868 ये पहली बार एक लोअर नाम का ब्रिटिश अधिकारी आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का दरचूरा गांव जिसको विश्रामपुर कहते हैं, वहां पर पहला चर्च बना और ये लोगों ने लोगों को जो वहां पर आदिवासी हैं, जो वंचित शोषित जैसे लोग हैं, उनको अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए धर्मांतरण कराना शुरू किया। और क्या हुआ बाद में? फिर उसके बाद हमारे देश के टुकड़े हुए। तो ये क्या चाहते हैं धर्मांतरण कराने वाले? देश के टुकड़े करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई? बिल्कुल आपने सही कहा, इतिहास का अच्छा ज्ञान है आपको, साधुवाद है आपको। मौजूदा परिस्थितियों पे भी जब एक बार चर्चा हो जाए तो बड़ा आनंद आएगा। कांग्रेस कहती है ना कि 11 साल से देश में तो एनडीए की सरकार है, क्यों आप एक कानून नहीं बना पाए? इस पे ये सवाल उठता है। इस सवाल के साथ लौटूंगा, मैं जरा के जी का रुख कर लेता हूं। के जी, ये मामला जितना आसान दिखाई पड़ रहा है उससे बेहद ही ज्यादा पेचीदा है। सांसदों का आ जाना, देश भर में हल्ला होना, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में संसद में इस बात का जिक्र होना और संसद के बाहर तख्ती लेके खड़े होना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। के जी, आप भी छत्तीसगढ़ की सियासी तासीर को पहले दिन से जानते और समझते हैं। ऐसा आग, ऐसा बवाल संभवतः ऐसे मामले में कभी नहीं हुआ, अब क्यों? अवधेश जी, सभी हम जो हैं सर्वे भवंतु सुखिना को मानते हैं और जिस तरह से अमित ने कहा कि मनखे मनखे एक समान को मानने वाले घासीदास की धरती छत्तीसगढ़ है, लेकिन जब धर्मांतरण की बात आती है तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होती है और भाजपा की सरकार बनती है, जिसमें बस्तर में कांग्रेस जो 12 से 4 में आ जाती है, उसका कारण भी एक धर्मांतरण कहा जा सकता है। दूसरी चीज है राजनीति को, केरल की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है कि वहां पे ईसाइयों का साथ देना वहां की राजनीतिक मजबूरी है क्या, कि यहाँ पे जो घटना हो रही पुलिस के, मैं कहता हूँ कि केरल की यदि नन नहीं रहती तब स्थिति क्या रहती। यहाँ पे कांकेर में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति हो रही है, जो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। रायपुर, बिलासपुर जैसे शहरों में प्रार्थना सभा को लेकर एक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। इस विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस लिए हो रही है? क्योंकि केरल की 2 नन थी जो यहाँ से आदिवासी महिलाओं को लेके आगरा लेके जा रही थी, रोजगार के लिए लेके जा रही। तो रोजगार की जो प्रमुख समस्या, राष्ट्रीय समस्या है, वो एक कहीं किनारे हो चुका है और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण क्या यहाँ पे उजागर होता नजर आ रहा है, ये लोगों को समझने वाली बात है। ठीक है, बेहद गंभीर बात आपने अंडरलाइन की है के जी। मैं सुनील जी से जवाब ले लेता हूं। सुनील जी, छत्तीसगढ़ की चिंता कम और केरल के राजनीतिक समीकरण की चिंता ज्यादा, क्या यही वजह है कि केरल बीजेपी के महासचिव अचानक रायपुर आ जाते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, केरल बीजेपी के अध्यक्ष जवाब दे देते हैं, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और पूरे पोस्ट को, पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे तो नन की गिरफ्तारी को गलत बताते हैं? जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है
कि केरल के जो हमारे, क्योंकि केरल से कांग्रेस के और अन्य दलों के सांसद और वहां के जनप्रतिनिधि भी आए और उसके साथ साथ उड़ीसा के भी आ गए। कांग्रेस के सारे लोग और माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित केसी वेणुगोपाल, सारे लोगों ने ट्वीट करना प्रारंभ कर दिया कि यहाँ पर एक तरीके से देखे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमारे पार्टी के लोगों ने भी सच्चाई पता करने के लिए वहां से महामंत्री जी यहाँ पर आए, सारी बातें हुई। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, चूंकि ये मामला छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों का है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, हमारी संस्कृति से संबंधित है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तस्करी का मामला है, मानव तस्करी के इसमें पर्याप्त मजबूत आधार है और उस आधार पर पुलिस कार्यवाही करेगी। स्पष्ट ये लाइन है। छत्तीसगढ़ के विषय में क्या हम छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे? केरल के लोगों की मजबूरी होगी कि वो केरल के साथ में या अन्नों के साथ में खड़े हो जाएं, तो हम भी तो छत्तीसगढ़ के हैं, हम भी अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं और दमदारी से खड़े हैं। इस प्रकार का कोई कुछ करेगा, हम छत्तीसगढ़ की बेटियों की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे और सब पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा है, न केवल कि भारतीय जनता पार्टी है सरकार, छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कि ऐसा कोई अपराध हम नहीं सहेंगे। और देखिए, उनको कहते हैं कि भैया हम ले जा रहे थे, कहां? उनको हम नर्सिंग ट्रेनिंग में ले जा रहे थे। क्या उन्होंने कोई आवेदन भरा था? उनकी शिक्षा आप पता करेंगे, 7वीं ऐसे कुछ बता रहे थे, तो क्या वो उतने एलिजिबल थे? उसके बाद फिर किस आधार पर ले जा रहे थे? कौन सी एजेंसी आप खोल के बैठ गए भैया कि जहां पर आप रोजगार दोगे? फिर केरल के आप आज बस्तर में, क्या वो आपके रिश्तेदार थे बुजमाड़ में और लेके जा रहे हो आगरा? इसी से समझ में आ जा रहा है। और फिर पहले से आपका इतिहास वही है, तो ये हालात है। आपकी बातों को मैं समझता हूँ, कद्र करता हूँ कि साहब बात जब छत्तीसगढ़ की बेटियों की आएगी ना, तो आपसे पहले तो हम खड़े दिखाई पड़ेंगे आपको। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सुनील जी, अगर उन बेटियों को नारायणपुर में रोजगार मिलता तो क्यों दुर्ग के स्टेशन पे जाती? दोनों दल के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। 5 साल अभी कांग्रेस की सरकार थी, 1.5 साल से आप सरकार चला रहे। ऐसी स्थिति जंगलों में, बिहार में उत्पन्न ही क्यों होती है कि वहां की बेटियों को दूजोन की रोटी के लिए, रोजी रोटी के तलाश के लिए ऐसे देशद्रोहियों के चंगुल में फंसना पड़ता है? इस सवाल के तरफ भी हमको झांकना होगा और इसका जवाब भी ढूंढना होगा। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं अमित जी का रुख करता हूं। अमित जी, छत्तीसगढ़ के ऑन रिकॉर्ड आप लोग जब विपक्ष में थे साहब, तब आप लोग एक मामला उठाते थे कि छत्तीसगढ़ से 36,000 बेटियां गायब है। आपको याद होगा बहुत अच्छे से, मुझे भी याद है, सुनील जी को भी याद है। उस वक्त कांग्रेस का कोई डेलीगेशन नहीं आया छत्तीसगढ़ दिल्ली से। क्यों ऐसा? क्यों भेदभाव? क्यों आप पे आरोप न लगे तुष्टिकरण के? देखिए, अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाकर राजनीति करना, ये काम बीजेपी का है। और मैं आपको जैसा बताना चाहता हूं कि रिलीजियस फ्रीडम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और लगातार अगर आप कहेंगे तो बिना ठोस सबूत के जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई अल्पसंख्यक समाज के, उनको हैरेस किया गया, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जिस प्रकार से उनको संविधान के अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता बताता है, उसका सीधा उल्लंघन है। और मैं आपके राइट्स में कहना चाहता हूं कि रोजी रोटी के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे लगता है भाजपा के लोगों को आर्टिकल 21 पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपको गलत लगता है, आपको तो डबल इंजन की सरकार है ना, आप करिए ना कार्रवाई। और अभी आप कह रहे थे अगर इतना ही गलत होता तो आपके बीजेपी के और आपके नेता जो केरल से यहां पर आए, वो भी तो ये समझ रहे हैं ना कि आप लोग गलत कर रहे हैं, तब तो आपसे रिक्वेस्ट करने आए। मतलब आपके ही संगठन के लोग यहां पर आए हैं। और रही बात अभी आपने कही सुनील जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बात जब छत्तीसगढ़ की बेटियों की होगी, मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूं, बात जब छत्तीसगढ़ के साथ देश की बेटियों की होगी या विश्व की किसी बेटी की भी होगी, तो अमित श्रीवास्तव, अवधेश मिश्रा जी और सुनील चौधरी, ये सारे लोग वहां पर खड़े रहेंगे। मैं आप दोनों को जानता हूं। तो रही बात, मैंने कहा ना कि ये जिस प्रकार का एक मॉब ट्रायल चलाया गया, भीड़ तंत्र, और भीड़ तंत्र के बाद जो कार्रवाई हुई, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मामला अल्पसंख्यक समाज पर उत्पीड़न का नया अध्याय लिखा जा रहा है। और ये धर्मांतरण नहीं है, ये बीजेपी के लोगों के दिमाग का भ्रमांतरण है। ठीक है अमित जी, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा। ये अल्पसंख्यकों की दुहाई आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, सबको सब वर्ग की चिंता करनी चाहिए। जरा बताइएगा कि प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस कहाँ के निवासी है? देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो उसमें जैन समाज भी आता है। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, मैं जो आप जिस टर्न करना चाह रहे हैं, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा ना कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपको साधुवाद, बहुत कम पत्रकार उठाते हैं,
कि अगर उनको यहाँ रोजगार मिलता तो वो आगरा क्यों जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैंने वही तो कहा ना कि अगर उनके पास दस्तावेज थे तो उन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा कि उस समय कहाँ थे, तो मैं आपको बता दूं, जब जब किसी के साथ गलत होता है, जब जब हमने समय समय पे यहाँ पर हमारे नेताओं ने दिल्ली पे सदन पे इस बात की आवाज उठाई है कि इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ से इतनी बेटियां गायब हुई हैं। और आपको बता दूं, हमारे कार्यकाल में टीम लगी थी, बहुत से बच्चियां मिली भी थी। अमित जी, फिर मेरा सवाल है, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस कहाँ की निवासी है जिनको लेके आप कह रहे कि अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया गया? कहाँ की निवासी है? भारत की निवासी है, मैं इतना मैं जानता बता देता हूं। हूँ अमित जी, मैं बता देता हूँ। प्रीति मैरी डिंडोरी एमपी की निवासी है, नंबर 1। मतलब सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। वंदना फ्रांसिस सिविल लाइन यूपी आगरा की निवासी है। मेरे 2 सवाल है साहब। वो नारायणपुर के जंगलों में क्या कर रहे थे? कौन सा प्लेसमेंट एजेंसी चला रहे थे जिसके जरिए बेटियों को आगरा में नर्सिंग ट्रेनिंग और नौकरी देने जा रहे थे? और आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पे प्रताड़ना हो रही है। वो अल्पसंख्यक आते ही क्यों है छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित होने के लिए? आपके शब्दों में मैं लौटता इस सवाल के साथ, मैं बिल्कुल टाइम के साथ लूंगा। मैं जब एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। केके जी, मेरा वही सवाल है साहब कि स्थितियां बेहतर करने के लिए सियासतदानों को सियासत से ऊपर तो सोचना होगा ना। नहीं तो अभी सुनील जी इतिहास बता रहे थे कि 159 साल का इतिहास है, 200 साल तक चलेगा। पूर्ण बात है, ये कानूनी पहलू में जैसे जा रहे हैं कि धर्मांतरण का अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या इनको धर्मांतरित करके ले जाया जा रहा था? ऐसा भी अभी स्पष्ट नहीं है। इनको ले जाने के लिए क्या प्रशासनिक अनुमति ली गई थी? जिस तरह से श्रमिकों को ले जाने के लिए मानव तस्करी की जो बात कही जाती है उसमें प्रशासनिक अनुमति के साथ ले जाने की बात है, वो होता है। इसके साथ ही साथ जो आप बड़ा सवाल कर रहे हैं, इनको आदिवासी क्षेत्रों में, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में जाकर ही ओरछम जाके आपको इन आदिवासी महिलाओं को रोजगार देने की बात सोचती है। जो बात कही जाती है सेवा के माध्यम से हो या लालच के माध्यम से हो, जो धर्मांतरण की बात आती है, धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन आप जो बजरंग दल की सवाल उठता है दूसरा, तो बजरंग दल जैसे तो सभी धर्मों में सभी जाति स्तर पर संगठन है जो अपनी जाति और धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में क्या सभी संगठनों पर इस प्रकार से रोक लगनी चाहिए क्या? तमाम प्रकार की बात है। किसी संगठन को गुंडागर्दी कर देना, यदि पता नहीं चलता, बजरंग दल सामने नहीं आता, तो मामला ही सामने नहीं आता कि इस ढंग से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र के रोजगार के नाम पर जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विकास की बड़ी बात हो रही है, आदिवासियों के क्षेत्रों में तमाम प्रकार के रोजगार के जन्म। ठीक है केके जी, मैं लौटूंगा। मैं जब अमित जी से जवाब लेता फिर सुनील जी से एक सवाल लूंगा। अमित जी जवाब दे दीजिए, आप कुछ जवाब दे रहे थे। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न उठाए कि वो डिंडौरी की हैं, जबलपुर से उन्होंने वो क्या करी हैं, तो मैं आपको बता दूं, हम भी लगातार कई वर्षों से मैं जबलपुर जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को जो वहां से आते हैं, जो हमारे परिचित हैं, चिर परिचित हैं, उनके बच्चों को मैंने बहुत सारे लोगों को बोल के उनके रोजगार लगवाए हैं। तो कोई भी रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए भारत में तो कहीं भी जा सकता है। और मैंने तो बार बार इस बात को कहा है कि अगर किसी ने गलत किया है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन मैं फिर एक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि आज सिर्फ देश में 10 जगह ही प्रदेशों में ये कानून है। आपकी तो डबल इंजन की सरकार है सुनील जी। बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं, जैसे आपने नोटबंदी किया, आपने जीएसटी लगाया, एक धर्मांतरण पे और सख्त कानून बना दीजिए ताकि कोई धर्मांतरण कराने का अगर प्रयास भी करे तो उसके हाथ कांपे। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मामला बेहद पेचीदा और जिम्मेदारी वाला है। 10 सेकंड। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यदि ये कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो क्या केवल अल्पसंख्यकों को है? सनातनियों को, बहुसंख्यक को नहीं है? उनके जबरिया धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? जबरिया धर्मांतरण कराया जा रहा है। दूसरा, रोजी रोटी की बात करते हैं तो रोजी रोटी के आधार पर आप केरल के रहने वाले, आपको पता चल गया कि अबुझमाड़ में इनके पास रोजी रोटी नहीं है। समय का अभाव है। भाजपा नेता छत्तीसगढ़, आप केरल के भाजपा नेता छत्तीसगढ़ आए ना। सुनील जी, अमित जी, मुझे समाप्त करना। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुनील जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए और बेहद गंभीरता से समझिए कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जिसके समाधान की तलाश जल्द से जल्द होनी चाहिए। नहीं तो आप और हम इसी तरह चर्चा करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे और बस्तर के बीहड़ से लेकर राजधानी के गलियों तक धर्मांतरण होता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।